हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे साथ है, हमारा विश्वास है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो चलिए हम वचन में से पढ़ते हैं जो कि लिखा है लूका उसकी 12 उसकी 13। भीड़ में से किसी ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पारिवारिक संपत्ति का मेरे साथ बंटवारा करे। ऐसे में प्रभु यीशु ने उससे कह दिया था कि मुझे तेरे ऊपर किसने न्याय ठहराया है कि मैं तेरे लिए और तेरे भाई के लिए बंटवारा करूं। प्रभु ने साफ मना कर दिया कि मैं तेरे ऊपर या तेरे भाई के बीच में मैं कोई न्यायी नहीं हूँ, मैं तेरा इस काम में न्याय नहीं कर सकता। प्रभु ने साफ कह दिया। इस आयत की वजह से ये जो लिखा है लूका 12 उसकी 13 से आगे 21 आयत में लिखा, ऐसा ही है वह मनुष्य भी जो अपने लिए धन को संचित करता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। इस आयत में बहुत से लोग सोचेंगे कि धन इकट्ठा करने वाले या फिर अमीर लोग परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं हैं। परमेश्वर ने तो ये बात कही थी, परमेश्वर ने अपने मुंह से कही थी कि अमीर लोगों का परमेश्वर के राज्य में आना सुई के नाके से ऊँट का निकल जाने के बराबर है, मतलब एक तरह से अन्न होना है। बहुत से लोग सोचेंगे कि अमीर लोगों के बारे में ऐसा बोला गया, लेकिन प्रभु ने पैसे के बारे में कुछ गलत नहीं कहा या फिर अमीर लोगों के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। अगर हम ध्यान से इस आयत को पढ़ें तो इस आयत में साफ लिखा था लूका 12 उसकी 13 से आगे, प्रभु को जब किसी ने आके कहा कि मेरे और मेरे भाई के बीच में बंटवारा होने के लिए प्रभु मेरा न्यायी बन, तो प्रभु ने मना कर दिया कि मैं इस काम में तेरा न्यायी क्यों बनूं। पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन प्रभु को जो बात बुरी लगी थी वो ये बात थी कि लोग पैसे के लिए अपने भाई से लड़ाई करते थे। पैसे के लिए वो एक दूसरे को कोर्ट कचहरी में घसीटते थे। ये बात थी जो प्रभु को सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी। प्रभु ने ये नहीं कहा कि प्रभु को मानने वाले लोग गरीब हों, उनका गरीब होना ज़रूरी है। ऐसी बात प्रभु ने नहीं कही। आपका अमीर होना ज़रूरी है, आपको पैसा कमाना ज़रूरी है। पैसा कमाइए, ज़रूर कमाइए, कमाना ज़रूरी है क्योंकि पैसे से ही सब काम होता है। लेकिन पैसे के लिए अपने भाई को दोष लगाना, उसे कोर्ट कचहरी में घसीटना, इस बात के लिए प्रभु ने मना किया था। इस आयत में जैसा कि हम साफ पढ़ सकते हैं लूका 12 उसकी 13 से आगे, एक भाई अपने भाई के साथ बंटवारा करने के लिए प्रभु यीशु को लेके जाना चाहता था। अगर उसने बंटवारा करना ही था तो वो खुद कर लेता, लेकिन प्रभु को ले जाना चाहता था क्योंकि जब प्रभु उसके साथ चले तो वो उससे ज़्यादा हिस्सा ले लेगा, उससे ज़्यादा की मांग करेगा, क्योंकि प्रभु ने उसकी बात मानकर उसके भाई से बंटवारा करने के लिए, न्यायी बनने के लिए वो मान गए। इस तरह की चालाकी पर प्रभु को सबसे ज़्यादा गुस्सा आया था। इसीलिए प्रभु ने बोल दिया था कि धनी वो अपने धन पर भरोसा ना करे, क्योंकि प्रभु उसी क्षण उसके प्राण ले लेगा। अगर हम लूका 12 उसकी 13 से आगे 25 तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु ने साफ कह दिया था कि जो धनी मनुष्य होगा, दृष्टांत प्रभु ने कहा था कि धनी मनुष्य चाहे पैसा कमा ले, लेकिन प्रभु जो परमेश्वर है उसी के क्षण उसके प्राण ले सकता है और उसका फ़ायदा नहीं होगा, उसके पैसा उसे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि प्रभु के सामने धनी मनुष्य कुछ भी नहीं है, उसका धन कुछ भी नहीं है। इसीलिए प्रभु ने गुस्से में आकर ये बात बोली थी। प्रभु ने धन के विरुद्ध में कुछ भी नहीं कहा। हालांकि बाइबल में ये भी बात साफ लिखी हुई थी कि जो व्यक्ति अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता वो सेवा के लिए ना चुना जाए। ऐसी भी बात बाइबल में लिखी हुई है कि सेवा करने वाले सबसे पहले अपने घर का प्रबंध करने वाले हों। इसीलिए प्रभु धन के खिलाफ नहीं है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि धन नहीं कमाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, लेकिन प्रार्थना करेंगे, दान दशमांश कैसे देंगे, प्रार्थना करेंगे तो घर का प्रबंध कैसे करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आज के वचनों के लिए विश्वास करते हैं। आज की प्रार्थना, आज के वचन जो हमने पढ़े वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए है और हम आशीष के साथ ज़रूर आएंगे। धन्यवाद करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। आज धन्यवाद करें आपके जीवन में प्रभु ने जो भी किया, प्रभु को धन्यवाद दें। हम अपनी आंखों को बंद करते हुए
अपने एक हाथ को अपने सर पर रखते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हुए इस प्रार्थना को अपने लिए मांगते हैं। प्रभु का आत्मा आज हमारे ऊपर अपनी दया को बहाए और हर एक कमी, हर एक कमजोरी जो भी हमारे जीवन में है, प्रभु यीशु के नाम से वो जाती रहे। हम प्रभु के आत्मा से आज सहायता मांगते हैं। हम प्रभु के आत्मा से मदद मांगते हैं। हमारा शरीर कमजोर है, हमारी आत्मा बलवान है। हम अपनी आत्मा को, आत्मा की बातों को और आत्मा की समझ को अपने लिए ग्रहण कर पाए। प्रभु हमारी आत्मा को खोले, प्रभु हमारे मन को खोले, प्रभु हमारे लिए स्वर्ग के रास्तों को खोले। प्रभु यीशु के नाम से आज हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु तेरे ही पवित्र हाथों में देते हैं। वचन में लिखा है कि मनुष्य के मन को जीतना नगर के जीतने से भी ज्यादा मुश्किल है। इंसानी मन बहुत सी बातें सोचता है, बहुत सी अच्छी बुरी बातें सोचता है, लेकिन अंत में मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि इंसानी बुद्धि कुछ भी नहीं। परमेश्वर का प्रेम सबसे ज्यादा मायने रखता है। परमेश्वर के वचन हमारे लिए मायने रखते हैं। हम अपने आप को, अपने मन को प्रभु यीशु खुदा तेरे पवित्र हाथों में देते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम अपने आगे कैसे चलें, अपने आगे, अपने फ्यूचर में अपने काम को कैसे संभालें। प्रभु हमारे काम को बदले, हम अपने काम में बढ़ें, हम अपने कारोबार में बढ़ें। जितने लोग कारोबार में बढ़ना चाहते हैं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने एक हाथ को अपने सर पर रखें। प्रभु का आत्मा आज आपके कारोबार को बढ़ाए। प्रभु का आत्मा आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपका कामकाज बढ़े। प्रभु का फायर आपके ऊपर आए और हर एक टेंशन, हर एक बीमारी, हर एक जादू टोना प्रभु यीशु के नाम से जाता रहे। हर एक टेंशन, हर एक बीमारी, हर एक मुश्किल जो भी शैतानी है, प्रभु यीशु के नाम से भागे। प्रभु का आत्मा आज सहायता करे। प्रभु का आत्मा आज आपको बदले। लिखे रे से बेरे बेमेंदे निहो रेखे बे लिखे रे समामंदा नाखोरो पोशो बोलो कोरे से बेमेंदे निपाला रमामंदो रहन देखे बेले रेखे रे शिशुखारा ममुसे ने मेरे बमंदा नमालिकारा समामंदो नो कोरो शकुमंदो। प्रभु का आत्मा सहायता करे। परमेश्वर आज आपके परिवार के ऊपर आए, आज आपकी लाइफ के ऊपर आए और आपका शरीर प्रभु के बल को पाए, प्रभु की ताकत को पाए। विश्वास करो कि परमेश्वर का आत्मा आज हमारे ऊपर आ रहा है। परमेश्वर का आत्मा आज हमें छू रहा है। विश्वास करो। अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु के आत्मा को अपने ऊपर आता हुआ महसूस करो। हर एक गंदगी का आत्मा, हर एक गिरावट का आत्मा, हर एक बुराई का आत्मा प्रभु यीशु के नाम से जाता रहे। पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। विश्वास करते हैं हमने जो प्रार्थना की प्रभु ने सुन ली और आने वाले दिन हमारी आशीष के दिन है। हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु खुदा तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और सब कुछ तेरे पवित्र नाम यीशु नाम में मांग कर कहते हैं, आमीन।